प्रणाम गुरुवर, आपके चरणों में शत शत प्रणाम। आई सभी संगत को बहुत बहुत प्रेम सत्कार और आज मालिक के हुजूर में होने की हार्दिक हार्दिक बधाई। इस प्लेटफॉर्म का और इसकी सेवा में लगे सभी सेवादारों को मेरा नमन और बहुत शुक्रिया, अनंतम अनंतम शुक्रिया मालिक साहब। शुक्रिया से शुरू करूं तो भी कम, शुक्रिया करते करते वडियाई करूं तो भी कम, और खत्म भी शुक्रिया पे करूं तो भी कम। मालिक के हुजूर में, उनकी वडियाई में यदि मेरी जबान, मेरी ये जीवा बोलते बोलते घिस भी जाए तो भी मैं उनकी वडियाई अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। I cannot describe my Lord. His grace is so intense, so immense, such a divine experience that each one of us today present here can feel it. मालिक आप सबको ब्लेस करे, जो सुन रहा है उसको भी, जो मालिक की संगत घर बैठी है उसको भी, जो सुने उसका भी भला, जो सुनाए उसका भी भला। पिछली बार भी मालिक से अरदास की और शाम को ही फोन आ गया कि आपको सत्संग करना है। और आज भी जब मन विचलित था और गुरु साहब से कहा, गुरु साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आई कांट अंडरस्टैंड एनीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई लाइफ राइट नाउ, एंड आई गेट अ कॉल। ये संगत जी इसलिए बयान कर रही हूं कि ऐसी है मेरी गुरु की अपार अपार कृपा और उनका हमारे साथ अंग संग सहाय होना। साहिब हमारे अंदर बसते हैं संगत जी, अंदर। कहते हैं ना जोशी अंकल, नजरें झुकाई और कर लिया दीदार यार का। वैसी ही कुछ आज के मेरे भाव और शुक्राना से भरा हुआ मेरा मन है। गुरु जी, आज मैं बहुत धन्य हूं कि आपने मुझे चुना, बहुत धन्य हूं, और हम सबको चुना, बहुत शुक्रिया। जैसे गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू, संगत जी दिसंबर 2018 में मालिक साहब ने दरबार साहिब में बुलाया। सच्ची था वड्डा जिदाना, बड़े मंदिर, बड़ा मंदिर, बड़े दिल वाले मेरे गुरु और बड़े दिल वाली उनकी संगत। गुरु साहब ने बुलाया और अपने संग जोड़ लिया। ऐसी सुंदर ये जर्नी तब से चली आ रही है साहब की कृपा से कि शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती। शॉर्ट में सुनाऊंगी क्योंकि जितना वक्त साहिब ने ब्लेस किया है, बख्श दिया है आज का, उतने में मुझे क्या क्या कहना है ये गुरु जी डिसाइड करें। So when I went there, I never went there to go back ever again. पर जैसे गुरु जी कहते हैं ना, वक्त भी उनका, चयन भी उनका और क्रियान्वयन भी उन्हीं का। He does whatever he does. We are nobody. औकात नहीं है हमारी रुपए की भी कि उनके दरबार के नजदीक भी फटक जाएं। अंदर जाना बहुत बड़ी बात है, और जब वो बुलाएं तो हर पल शुक्राना करें कि मालिक तूने बुला लिया। ऐसा ही हुआ, मुझे भी बुला लिया, हम सबको बुलाया ना, मुझे भी बुला लिया। तो संगत जी ऐसा हुआ कि
यहाँ से जर्नी जब शुरू हुई तो मेरा हाथ ठीक किया साहिब ने, ब्लेस कर दिया। मेरी बिटिया को ब्लेस कर दिया, उसके इनग्रोन नेल्स होते थे उसको ब्लेस किया, वो ठीक हो गई। मेरी बहन को ब्लेस किया, उसकी कमर में बहुत ज्यादा पेन था, इतना कि वो बेड से हिल भी नहीं सकती थी, इतना कि हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत थी, ऑपरेशन की नौबत थी, और उठने बैठने में चीखें निकल जाती थी। तो उसको लोटा ब्लेस किया, उसको ठीक किया, उसका विवाह किया। एंड शी इज सो हैप्पी इन हिज ग्रेस टुडे। मेरे फादर को उन्होंने लाइफ ब्लेस की पिछले साल। उसी बहन की शादी से 2 महीने पहले मेरे फादर को कोरोना हो गया, जिसके विषय में हम में से किसी को भी नहीं पता था। सत्संग में पूरा उन्होंने मुझे ग्लिम्प्स दिखा दिया कि क्या है होने वाला फ्यूचर। एंड आई सॉ जैसे एक गैदरिंग होती है आफ्टर समबडी पासेस अवे, ऐसी एक गैदरिंग में स्वरूप रखा है और सब हो रहे हैं और मैं भी, और मैं घबरा गई, मेरी आंखें खुल गई सत्संग में। मैंने कहा साहब मुझे पता नहीं है मैंने क्या देखा है, बट कुछ भी है मेरे को शांत कीजिएगा, मैं ये दोबारा नहीं देखना चाहती, ऐसा कभी ना हो। क्योंकि 1 महीने में मेरी बहन की शादी, 2 महीने भूल गई मैं, 1 महीना, क्षमा चाहूंगी गुरु जी। तो जब आंखें दोबारा बंद की ध्यान में सत्संग में बैठने के लिए, दोबारा से सेम विजन, और खत्म हुआ सत्संग, तो अंत में बस 2 शब्द मेरे कानों में, ब्लेस किता, ब्लेस करता, बस। संगत जी फोन किया, पता चला, टेस्ट कराया, अगले दिन तो पता चला कोरोना है। पलकों पे मालिक साहब ने बिठाया, कैसे वक्त निकल गया पता ही नहीं चला, और पापा ठीक भी हो गए, मेरी बहन की शादी भी हो गई, और शादी का वेन्यू, शादी का मेन्यू, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय महाराज, एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ। जैसे कहना है फटाफट हफ्ते के अंदर अंदर चीजें हो गई, और जैसे गुरु साहब ब्लेस कर देते हैं तो कैसे खुशियों भरा माहौल, घर में जश्न। इट वॉज अ ब्यूटिफुल वेडिंग, ऑल बाय ग्रेस ऑफ माई लॉर्ड, माई महाराज, आर महाराज, हमारे महाराज, हमारे साहिब। तो क्यों ना हो, साहिब है ही ऐसे, इतने प्यारे हैं साहिब, उनको हमसे पहले ही पता होता है हमें क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे देना है, क्या करना है उसके लिए। लेकिन एक शर्त है सच्ची, एक ही बात सिर्फ वो कहते हैं, जब फिजिकल फॉर्म में थे तब भी, और अब जब उनकी एनर्जी अथाह हो चुकी है तब भी, डायरेक्ट कनेक्शन। When we are in sync with the energy of Maharaj, we can listen to what he wants. We can move in that direction where he wants us to go. वो रास्ता दिखाते हैं, वो राह दिखाते हैं, उस पे चलने की शक्ति देते हैं, मंजिल तक भी ले जाते हैं, मंजिल मिलती भी है, और हम कहते हैं देखो हमने कितना काम किया, कैसे देखो ये किया, वो किया, ऐसा किया, ऐसा किया, फाइनली हो गया ना। नहीं संगत जी, राह भी उन्होंने दिखाई, चलने की शक्ति भी उन्होंने दी, और पहुंचाया भी उन्होंने। और देखो वडियाई भी नहीं लेते, पता भी नहीं चलने देते किसी को कि वो काम वो खुद कर रहे हैं बैठकर हमारे लिए। सो साहिब का हमेशा शुक्राना कि वो हमें हमेशा गाइड करते हैं, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। ऐसे ही संगत जी लास्ट ईयर मेरे फादर साहब, और इस ईयर मेरे फादर इन लॉ साहब, मेरे ससुर को भी इस साल कोरोना हुआ।
ये जर्नी ऐसी रही है कि ताउम्र मैं इसे नहीं भूल पाऊंगी। ताउम्र मेरे जहन से ये यात्रा कभी नहीं मिटेगी। 4 दिन ही हुए थे कोरोना डिटेक्ट हुए और उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। जिस दिन वो हॉस्पिटलाइज हुए, हमें ये नहीं पता था कि वो हॉस्पिटल जा तो रहे हैं, उसी दिन साथ साथ वापस नहीं आएंगे। ये यात्रा आगे कैसे होने वाली है इसका हल्का सा भी अंदाजा नहीं था। एडमिट होने के 3 दिन बाद ही मेरी भाभी जो हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं, जिसमें डैडी को लेकर गए थे, उनका फोन आया कि आकर देख जाओ, मम्मा को ले आओ, सुमित मेरे हस्बैंड आप भी आ जाओ, क्योंकि इसके बाद फिर मिलना हो या ना हो पता नहीं। संगत जी, आई वॉज रनिंग लेफ्ट एंड राइट इन द हाउस। मेरी मम्मा निकलते समय मेरे कंधे पर हाथ रखकर ये कहकर गई कि अपने गुरुजी को कहना मेरा सुहाग वापस दे दे, मुझे मेरा सुहाग चाहिए उनसे। इतनी बड़ी बात वो कहकर चली गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये अचानक हुआ क्या। अभी तक लाइफ इतनी स्मूथ थी, अचानक एक दिन के अंदर चीजें कैसे पलट गई। और मैं सीधा गुरु साहब के पास गई। मैंने उनके आगे मत्था टेका और मैंने कहा, गुरु साहब, मम्मा इतनी बड़ी बात करके चली गई हैं, डैडी से मिल लें, मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अंदर से एक आवाज सी आई कि नीरज वीर जी को फोन करो। और मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा ऐसे ऐसे है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा सुखमनी साहिब का पाठ करो ताकि गुरुजी संभाल लेंगे। संगत जी, मैं बैठ गई। मन कैसी स्थिति में होगा आप सब अंदाजा लगा सकते हैं, पर एक विश्वास, एक अटल विश्वास की शक्ति थी मेरे साथ। मेरे गुरुजी थे मेरे साथ। साहिब ने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेली हूं घर में बच्चों के साथ। मैं पाठ पर बैठ गई। संगत जी, पाठ अभी पूरा नहीं हुआ था। संगत जी, पिचकार ही था। इतने में सामने से मेरे हस्बैंड और मेरी मदर इन लॉ वापस आ गए। मैंने उनकी तरफ देखा और इशारे से पूछा क्या हुआ, और उन्होंने हाथ के इशारे से बताया सब ठीक है। संगत जी, गुरु साहब, ये गुरु साहब है, उनके अलावा कोई नहीं था उस दिन, मेरा कोई हो भी नहीं सकता। ऐसी स्थिति में कौन है जो आकर आपकी बाह पकड़ ले, निकाल दे आपको बाहर। जर्नी तो अभी शुरू हुई थी संगत जी, अब तो ये कुछ भी नहीं। आगे आगे तो क्या क्या नजारे साहिब ने दिखाए, अपनी रहमत की बरसात होती दिखाई। संगत जी, अब इसके बाद डैडी को सीधा आईसीयू में एडमिट कर दिया गया। 3 या 4 दिन बीते थे। भाभी लगातार हॉस्पिटल में दिन रात उनके साथ थी। तो उस दिन, जिस दिन ये सब हुआ, मेरे हस्बैंड ने उनसे कहा कि आप घर जाके रेस्ट कर लो, आज रात को मैं डैडी के साथ, ओह क्षमा चाहूंगी, इस दिन के बाद उनको आईसीयू में एडमिट किया गया था। इस दिन तक वो नॉर्मल वार्ड में थे। तो भाभी ने कहा नहीं, मैं वहीं रुकूंगी, आप जाओ। भाभी एक अजीब सी जिद पर अड़े हुए थे, जबकि 4 दिन से न सोया हुआ न ठीक से खाया हुआ व्यक्ति बहुत थका हुआ होता है, लेकिन वो मान नहीं रही थी। तो मेरे हस्बैंड घर आ गए और वो वहीं रुक गई। संगत जी, उस दिन रात को मेरे फादर इन लॉ की सैचुरेशन 60 पर पहुंच गई और पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ 2 बाईपैप थे।
ना चाइल्ड वार्ड में बाईपैप था, ना किसी और सर्विस से हम अरेंज कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा था। भाभी वॉज रनिंग लेफ्ट एंड राइट, बिकॉज अगर बाईपैप नहीं होगा तो डैडी को बचा पाना वॉज नेक्स्ट इम्पॉसिबल। शी वॉज रनिंग अराउंड द होल हॉस्पिटल and ultimately she went to the head of the department and she said, I want a BiPAP at any cost. I want it for my father. And संगत जी, आईसीयू में एक पेशेंट जो अब स्टेबल था, उसने अपना BiPAP उतार के दे दिया। संगत जी, ऐसा कौन करता है? जो स्वयं बीमार हो वो कैसे किसी और को अपना BiPAP उतार के दे देगा? इट्स नॉट पॉसिबल। उसको उतनी ही नीड थी और कभी भी नीड बढ़ सकती थी। कौन आया विचकार इस काम को करने के लिए? साहिब ने ये इट इज अ मैटर ऑफ सेकेंड्स संगत जी। जब ऑक्सीजन डाउन होती है, आर या पार की लड़ाई होती है, होगा या नहीं होगा। बिल्कुल मौके पे BiPAP मिला और भाभी ने झट से जाके डैडी को, उस दिन डैडी गुरु साहब की रहमत से वो वापस ठीक हुए। इसके बाद उन्हें आईसीयू में आगे भेज दिया गया। आईसीयू में अभी वो संभाल ही रहे थे कि उन्हें दोबारा से अटैक हो गया कोरोना का, और जितना भी लंग्स का हिस्सा सफेद से वापस ब्लैक हुआ था, मैं इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में नहीं बोलूंगी क्योंकि समझने में आसानी होगी। तो जो व्हाइट से ब्लैक हुआ था वो वापस व्हाइट हो गया। दैट मीन्स द डैमेज वाज बैक टू द फुल स्विंग अगेन। एंड दैट फॉर्चुनेट नाइट अगेन, बाय समबडीज मिस्टेक दिस हैपेंड, कि रात को 2 बजे के करीब मेरी भाभी को बेचैनी सी हुई और वो उठ गई और उन्होंने सोचा कि मैं 2 बजे के करीब का समय था, तो उन्होंने सोचा कि एक बार मैं डैडी को देख कर आती हूँ। संगत जी, जब भाभी पहुंची, डैडी की सैचुरेशन, ऑक्सीजन की सैचुरेशन 40 थी। 40 का मतलब किसने भेजा भाभी को गहरी नींद से उठा के? जो मशीन थी ऑक्सीजन सप्लाई वाली, उसका प्लग निकला हुआ था। डैडी वॉज रेड ऑक्सीजन के लिए और इशारे से भी किसी को नहीं बुला पा रहे थे। किसने? मेरे मालिक। ये उनकी रहमत है संगत जी। रोकर बयान नहीं कर रही हूं, शुक्राने के आंसुओं से बयान कर रही हूं। ऐसा दोबारा हुआ संगत जी, एक बार और, एक बार नहीं 3 बार। अब की बार जब भाभी उठी फिर बेचैनी थी और उन्होंने ये सोचा कि मैं वॉशरूम यूज करके फिर जाऊंगी। ऐसा कभी नहीं होता संगत जी कि किसी हॉस्पिटल के वॉशरूम्स लॉक हो, ऐसा कभी नहीं होता। वॉशरूम्स के, जो हॉस्पिटल के वॉशरूम्स होते हैं, वो दिन रात ऑपरेशन में रहते हैं क्योंकि नाइट सर्विस चल रही होती है। कभी नहीं होता कि वो लॉक थे। इतना भी वक्त गुरुजी ने वेस्ट नहीं होने दिया। और जब भाभी ऊपर गई अगेन, द सैचुरेशन वाज ऑन 40। वो मशीन खराब हो गई थी, किसी को पता भी ना चलता, किसी को नहीं पता चलता। कैसे पता चलता कि क्या हुआ? आपको बता दूं कि 2 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय हॉस्पिटल्स में अलर्ट होता है
अलर्ट इन द सेंस कि इस समय पे अक्सर वहां पे काम कर रहे लोगों को नींद आ जाती है, तो इस समय को बहुत ही पेक्यूलियर समय कहा जाता है हॉस्पिटल के सर्विस में। तो कैसे मुमकिन है ये कि 2 बार ऐसा हुआ होगी और एक बार वो बाईपैप। तो उसके बाद जैसे गुरुजी ने स्टैंपिंग कर दी होगी, तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं हैगा अंग संग सहाय। क्योंकि अब तक भी ऐसा लगता था कि पता नहीं डैडी आएंगे घर की, बट इसके बाद मैंने कहा डैडी तो घर जरूर आएंगे। ये तो स्टैंपिंग हो गई है कि गुरुजी अंग संग है, कोई चिंता की बात नहीं, किसी फिक्र की बात नहीं, चिंता नहीं चिंतन गुरुजी कहते हैं ना। संगत जी, एक इसमें खास बात और भी है कि साहिब ने सुखमनी साहिब कराया। सुखमनी साहिब की महिमा जानी मैंने इस समय पर, कठिन समय पर। शिव पुराण कराया, शिव पुराण पढ़ा मैंने। उनकी ग्रेस थी, उनकी कृपा थी। इतने सुंदर प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने मुझे गवाया। मैं गाती गई, बस गाती गई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था, इतनी सेवा एक साथ मालिक रहमत बरसा रहे थे उस समय। तो मेरे पास नहीं है शब्द संगत। एक तो मेरे पास शब्द होना, मैं कहूं उनकी वडियाई में, मालिक हर पल हमारे साथ है संगत। हर एक क्षण। यूं ना समझिएगा कि वो कभी भी हमें अकेला छोड़ देते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते। एक आंसू आपका टपका, संगत जी, वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी फ्यू एंड वी आर वेरी लकी, वेरी वेरी ब्लेस्ड कि उन्होंने चुना है हम लोगों को। कहाँ है हमारी औकात इतनी, क्या बिसात है। खाते उन्हीं का दिया, पहनते उन्हीं का दिया, रहते जिस घर में वो उन्हीं का दिया, ये संसार उनका बनाया, सब कुछ उनका, सब कुछ उनका। और कितने बड़े मेरे साहिब, सिर्फ ब्लेसिंग 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 ही देते हैं। कभी कुछ वापसी नहीं चाहिए उनको, ना नहीं उनको चाहिए कोई फैंसी चोले। ये कोरोना टाइम में he taught this to us that he doesn't need all this. He needs us to sit, close our eyes and connect with Maharaj. That is it. Anywhere, anytime, any place. आंखें बंद की और साहिब, बस यही है उनसे जुड़ने का एकमात्र जरिया। हमारा मन, हमारी आत्मा। बस यही एक जरिया है और इस जरिए से हमें सब कुछ मिल सकता है। सब कुछ से मेरा मतलब है अच्छी चीज। और वो अच्छी चीज क्या है संगत जी? वो अच्छी चीज है उत्तम भक्ति। उत्तम भक्ति जिसमें फल का कोई लालच न हो, जिसमें इच्छाओं का नमक न हो, मिश्रण न हो, सिर्फ प्यार हो। प्यार, बस, और कुछ नहीं।
अविचल भक्ति जो निरंतर हो, जिसमें कोई बाधा न हो विकारों की। संगत जी, हम सांसारिक लोग हैं, बड़ी जल्दी भटक जाते हैं। कभी बच्चों की चिंता, कभी घर की, कभी कमाने की। ऐसे में हम ये भूल जाते हैं कि जिसने ये सब कुछ दिया है वो इसका ध्यान भी रखेंगे। And that our lives are planned already. And once we are in his charan sharan, there's nothing to worry. Nothing at all. ऐसे ही मालिक साहब हम सब पर अपनी रहमत, अपनी कृपा, अपनी बख्श, क्योंकि हम पापी हैं, पाप करते हैं हम लोग, हम बड़े गंदे हैं संगत जी, निर्मल नहीं बन पाते हैं, सरल नहीं बन पाते हैं। बन जाते हैं गुरु जी के संग से, और बन सकते हैं, बने रहेंगे। ऐसे में सिर्फ दो चीजें, उनकी दीद, उनका दीदार, उनका सत्संग और उनकी वडियाई। मालिक साहब के चरणों में शत शत प्रणाम करते हुए, आप सभी को अपने दिल से दुआएं देती हुए और यह अरदास करते हुए कि हम सब उनके साथ हमेशा बने रहें, उनकी कृपा दृष्टि हमेशा हम सब पर बने रहे। और ये सदा फूलता फलता गुरु जी, ये याचक परिवार रहे। सदा फूलता फलता गुरु जी, ये याचक परिवार रहे। रहे आपसी प्रेम जो इनका, सदा आपसे प्यार रहे। सदा फूलता फलता गुरु जी, ये याचक परिवार रहे। बहुत शुक्रिया गुरु जी, बहुत शुक्रिया संगत जी, आज के सत्संग के लिए, आपसे जुड़ने के लिए मालिक का तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी।